इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस यूपी पुलिस से शेयर करती है। प्रशांत जी कहते हैं आ जाओ ठोक देंगे, हमारा तो काम ही है। यार अगर मुझे कोई पंजाब के बारे में मुझे कुछ पूछता कि भैया हम यहाँ पर कोई घटना करके किस राज्य भागें, तो मैं कहता भैया ऐसा है कहीं भागना है भागो, पर हमारे यूपी मत आना, योगी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। 35-40 साल की एज के उन्होंने यूपी के आतंक के बारे में नहीं सुना होगा, जो कहानी आप छोटी सी आज सुने। अरे यार योगी वो आदमी है जिसको अभी वो खबर नहीं बनी जिसने 5 दिन पहले बलिया में बीजेपी के ऑफिस में बुलडोजर चलवा दिया। दोस्तों आज के एपिसोड में हम रिजवान अहमद सर को देखने वाले हैं। आखिर योगी जी को लेकर उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया। वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखते रहें। अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। साथियों आतंकी घटना को लेकर बड़ी हंसी आ रही है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी शायद वो योगी जी के कार्यशैली से भली भांति वाकिफ नहीं थे। वो भागकर गुरदासपुर में ग्रेनेड अटैक कर यूपी आ गए। योगी के यूपी आ गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तीनों को मार गिराया। इनको बेवकूफों को पता नहीं था कि कहीं भी भाग जाओ यूपी ना हो। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, इसी पर होगी आज बात। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आनन फानन में बुलडोजर नहीं चल सकता, तो मुझसे बहुत से लोग मेरे भाई कह रहे थे देख ले क्या हुआ। मैंने कहा था तुम नहीं जानते योगी को। यार मैं यूपी का हूं, मैं जानता हूं इस आदमी को। बुलडोजर नहीं चलेगा, वो कुछ और चला देगा। उसने खुदाई का अभियान चला दिया, कुएं ढूंढ लिए, तीर्थ ढूंढ लिए, पानी की जो बावड़ी होती है वो ढूंढ ली, सुरंगें ढूंढ ली, बत्ती की चोरी ढूंढ ली, कटे तार ढूंढ लिए। कहा था मत करो, बोला था ना। तो यार अगर मुझे कोई पंजाब के बारे में मुझे कुछ पूछता कि भैया हम यहाँ पर कोई घटना करके किस राज्य भागें, तो मैं कहता भैया ऐसा है कहीं भागना है भागो, पर हमारे यूपी मत आना, योगी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, ये यकीन करो। और साथियों वही हुआ उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में वीरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह और जशनप्रीत सिंह, 3 जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी थे, जो आईएसआई पाकिस्तान से रंजीत सिंह ऑपरेट कर रहा था। और दूसरा इसका तार जाके जुड़ रहा है ग्रीस से जसविंदर सिंह इनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। और बड़ी चौंका देने वाली खबर आई है कि एक श्री जगजीत सिंह जो यूके बेस्ड है और ब्रिटिश आर्मी में अभी सर्व कर रहा है, उसके तार भी इस ग्रेनेड अटैक से जाकर जुड़ रहे हैं जो कुछ दिन पहले गुरदासपुर में हुआ था। और बदकिस्मत हमारे ये वीरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह और जशनप्रीत सिंह के यार इनको उत्तर प्रदेश योगी का ही मिला था आने के लिए। अरे यार योगी वो आदमी है जिसको अभी वो खबर नहीं बनी जिसने 5 दिन पहले बलिया में बीजेपी के ऑफिस में बुलडोजर चलवा दिया। बीजेपी के बलिया का कैडर आमरण अनशन पर बैठ गया था 2 दिन के लिए। उसने कहा नजुल की सरकारी जमीन पे ये दफ्तर 35 साल से बना हुआ है, और योगी ने उस पर भैया 3 दिन पहले बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन ये मीडिया और सोशल मीडिया दिखाएगा नहीं, और इस तरह की खबरें वो एक्स पे और फलानी जगह इन पर रीले बनेंगी। अरे कहना क्या चाहते हो। अभी हाल का मामला उठा के देख लो, वो मुश्ताक खान और सुनील पाल का, जो मेरठ के एक बंदे ने उनको अपनी शो में बुलाने के लिए एडवांस भेजा, और जब वो आए तो उनको किडनैप कर लिया, पकड़ के टांग में गोली मार दी, इनकाउंटर कर दिया उसका। तो नाम क्या था? कोई पाल था, और एक उसके साथ था कोई सैनी था। तो योगी ना पाल देखे, ना सैनी देखे, ना खान देखे, ना रिजवान देखे, ना सिंह देखे, ना यादव देखे। लखीमपुर पीलीभीत। साथियों आप लोगों ने पंजाब के आतंक का नाम सुना होगा, आप लोगों ने कश्मीर के आतंक का नाम सुना होगा, आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों का नाम सुना होगा, आप लोगों ने यूपी के आतंक का नाम नहीं सुना होगा। आप लोग नई पीढ़ी बोलो तो इस टाइम जो लगभग 40 साल की एज के लोग होंगे, 35-40 साल की एज के, उन्होंने यूपी के आतंक के बारे में नहीं सुना होगा, जो कहानी आप छोटी सी आज सुनेंगे। साथियों उत्तर प्रदेश का एक लखीमपुर और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, तराई एरिया कहलाता है। यहाँ की माटी बहुत अच्छी है। अभी कुछ दिन पहले मैं वहीं था, क्योंकि बरेली के आगे मुझे घूमने का पहाड़ों पर बहुत शौक है। तो यहां पर 2011 के सेंसस के हिसाब से 7 लाख सिख भाई थे इस टेरेन में, क्योंकि ये तराई का एरिया कहलाता है। अब इस एरिया में आतंक कैसे आया? हाँ साथियों आप लोगों को पता ही नहीं कि एक टाइम पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत आतंक था। तो साहब आतंक ऐसे आया कि 1970 से यहां पर सिख भाइयों ने आना शुरू किया।
कुछ होंगे नेचुरल कोर्स में। उन्होंने पंजाब से अपने रिश्तेदारों को यहां बुलाना शुरू किया। क्यों बुलाना शुरू किया, बड़ी आप लोगों को इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं। लीजिए, पंजाब में 1 बीघा जमीन उस जमाने में मान लीजिए 1 लाख रुपए की थी, तो तराई एरिया में, पीलीभीत में या लखीमपुर खीरी में यहां पर 1 बीघा जमीन 10,000 रुपए की थी। तो सिख भाइयों ने यह अकल लगाई कि यार यहां पर 1 लाख की जमीन 1 बीघा बेचकर वहां पर 10 बीघा जमीन ले लो, और उन्होंने वहां आकर यही किया और हल चलाए, फिर ट्रैक्टर चलाए, कल्टीवेटर, रोटोवेटर चलाए, और जो जमीन इस्तेमाल नहीं होती थी कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के लिए, उस जमीन में हमारे सिख भाइयों ने जान डाल दी। यहां से एक माइग्रेशन शुरू हुआ पंजाब से लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, और यहां पर सिख आबादी बढ़ती गई। उसके बाद जब पंजाब में सन 1990 के दौर में आतंक का दौर आया, तो बहुत से सिख भाई जो आतंक से परेशान हो गए थे, वो भाग भाग के अपने रिश्तेदारों के पास पीलीभीत और लखीमपुर आ गए, जहां पर अब साइजेबल पॉपुलेशन सिख भाइयों की हो गई थी। और मेहनत से उन्होंने इस दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की एग्रीकल्चर को और बहुत हद तक पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट कर लिया था। तो पहला हुआ माइग्रेशन लैंड वैल्यू को देखते हुए, और दूसरा माइग्रेशन हुआ पंजाब से लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, जब वहां पर पंजाब में आतंक हुआ। लेकिन उसी आड़ में यहां पर सन 90 के पास के टाइम पर आतंकियों ने भी आना शुरू कर दिया था, छुपना शुरू कर दिया था। अब यहां का जो टेरेन है वो पंजाब की तरह नहीं है। यहां पर जंगल बहुत है। आप लोगों ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा। थोड़ा ऊपर चले जाएं तो नैनीताल की एरिया शुरू हो जाता है, माउंटेनियस एरिया शुरू हो जाता है, फिर आपकी कमाऊं रेंज आ जाती है, उसके आगे हिमालयन रेंज आ जाती है, कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कुल मिला के यहाँ की जमीन भी बड़ी उपजाऊ है, पर यहाँ पर जंगल्स भी हैं, टाइगर रिजर्व्स भी हैं, पहाड़ियां भी हैं। तो इस तरह को, इस चीज को तीसरे चरण में पंजाब से भागे हुए आतंकियों ने यहां इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसका एक पोर्शन जाकर नेपाल से भी जुड़ता है बॉर्डर। तो वहां से इन्होंने एक ट्रायंगल बना, पंजाब, ISI, नेपाल और पीलीभीत को भी आतंक में झोंकने का पूरा इरादा था। लेकिन पंजाब का आतंक खत्म होने के बाद पीलीभीत का अपने आप खत्म हो गया। खालिस्तान को लेकर अगर आप स्टडी करें तो यह बहुत बड़ी घटना है साथियों, क्योंकि जो चीज सन 90 में देखकर मैं भूल चुका, वो 2 दिन पहले मैंने देखी, और ये पहली बार है कि वहां से इनके बंदों के पास 2 AK भी पकड़ी गई हैं, 2 ग्लॉक पिस्टल भी पकड़ी गई हैं, और इनके जो कॉन्टैक्ट हैं वो पूरे इंटरनेशनल निकल के आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं, ग्रीस से निकल के आ रहे हैं, और आपके UK बेस्ड मिस्टर जगजीत सिंह जो वहां की आर्मी के बताए जा रहे हैं, इट इज एन अनफोल्डिंग स्टोरी, वहां से ये निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब का ये दौर नहीं है। पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है। पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव जी, उत्तर प्रदेश के जो योगी जी के चाहते हैं और जिनको अपने यंग एज में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला जाता था, श्री प्रशांत जी से संपर्क करती है। ये इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस यूपी पुलिस से शेयर करती है। प्रशांत जी कहते हैं आ जाओ, ठोक देंगे, हमारा तो काम ही यह है। पंजाब से टीम आती है, पीलीभीत की पुलिस, हमारी ATS पुलिस यूपी की कंबाइन करती है। तराई एरिया में ये माने जाते हैं कि ये छुपे हुए हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलती है। फिर एक जानकारी मिलती है कि एक बुलेट पर 3 लोग एक रूट से निकलते हुए देखे गए हैं, जिनके पास कुछ बैग्स हैं। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाती है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग होती है, और फायरिंग में ये तीनों वीरेंद्र, गुरदीश्वर, गुरविंदर और जशनप्रीत सिंह ढेर कर दिए जाते हैं, जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से ताल्लुक रखते हैं। तो 2 बातें, हमारे यूपी नाउ योगी ठोक देगा। योगी वो इंसान है जिसने हर वर्ग के इंसान को, जिसने आतंक किया है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की है, उनको ठोका है। वो आदमी है जिसने बलिया में बीजेपी के कार्यालय में जाकर देखो, पर ये कोई देखेगा नहीं क्योंकि ये न्यूज बनती नहीं, इस पे रीले बनती नहीं। भाजपा ने 2 दिन भाजपा के कैडर ने आमरण अनशन किया है, समझा बुझा के उन्हें उठाया गया है। 35 साल पुराना दफ्तर था, बुलडोजर से गिरा दिया क्योंकि नजर की सरकार की जमीन पर बना हुआ था। तो भैया, प्रशांत सिंह के क्षेत्र में, योगी जी के क्षेत्र में जो करना है अपने पंजाब में करो, हमारे यूपी ना आना, क्योंकि वो उस टाइम का यूपी नहीं है, ये इस टाइम का यूपी है। जैसे ही सर उठाओगे यहां पर ठोक दिए जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।